सर नमस्कार जी। मेरे पास ये माइक्रोवेव ओवन की पीसीबी विद पैनल आई थी, जिसके अंदर की कोई कमांड मतलब रिले ऑपरेट नहीं हो रही थी सिवाय मेन रिले के। इसके अंदर मेन रिले चल रही थी। डोर वाली जो स्विच को प्रेस करने से या ओपन करने से जो रिले ऑपरेट होती है, सिर्फ वो, जो कि इस बोर्ड के अंदर ये है, ये मेन रिले ये ऑपरेट हो रही थी। ये डोर को हटाने लगाने से, डोर स्विच की थिम्बल्स हैं ये। और इसके अंदर जो ये फ़ैन की रिले हैं, ये कन्वेक्शन फ़ैन की, ये सिंपल फ़ैन की, ये भी रिले ऑपरेट नहीं हो रही थी। और ना ही बाकी की 3 रिले ऑपरेट हो रही थी, ना ग्रिल की, ना कन्वेक्शन की, ना वीपीसी की। इसके अंदर हालांकि कॉकरोच का बहुत गंद था, तो मैंने साफ़ किया था पहले, पेट्रोल वगैरह किया था सब, तब भी वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर मैंने सारी जंपिंग चेक की, सारी कंटिन्यूटी चेक करी, सारी कंटिन्यूटी बोल रही थी इसकी, सब ट्रांजिस्टरों के। ये मेन रिले का ट्रांजिस्टर है। बीच वाले दोनों ट्रांजिस्टर ये जो दिख रहे हैं, ये दोनों इन दो छोटी रिले के हैं। ये 2 रिले लगी हैं फ़ैन के लिए। और ये वाला ट्रांजिस्टर है बाहर वाला, ये बजर के लिए गया है। इधर एक ये ट्रांजिस्टर लगा है, ये 3 पिन का, तो ये डोर ऑपरेशन के लिए है। इससे 5 वोल्ट आएंगे, डोर का सिग्नल आएगा। ये पीएफ दिख रहा है ये यहाँ पे, एक सेकेंड। ये डोर का सिग्नल इससे यहाँ पे पीएफ पे आएगा, और ये रजिस्टर के थ्रू इसके बेस पे आएगा, ट्रांजिस्टर पे। और ये 5 वोल्ट खड़े हैं, ये 5 वोल्ट इधर आ जाएंगे पास होके। और ये यहाँ से 5 वोल्ट एक तो इसके बायस पे जाएगा, बेस बायसिंग पे, मेन रिले के लिए। और ये ही 5 वोल्ट जो है आगे जाएंगे घूम के इस ट्रांजिस्टर को, जो कि इस ग्राउंड खड़ी को इन बाकी 3 रिले पे, वीपीसी की, कन्वेक्शन की, ग्रिल के लिए अर्थ कमांड देगा। अर्थ मतलब स्टेबल कर देगा फिक्स एमीटर पे। और कलेक्टर से तीनों से आउटपुट होएगी बारी बारी से, रिले से जो कमांड होगी वो। तो कोई भी ट्रांजिस्टर फेल नहीं था इसमें, क्रिस्टल ओके, सब प्रिंट ओके। बाद में मैंने जब इसको स्क्रैच भी किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली मुझे। इसके अंदर रहता क्या था, एक तो ये इसके अंदर ये सबसे नीचे ये सेंसर की आउटपुट आ रही है, जो मैं सेंसर बता रहा था ना बार बार, इसमें टेम्परेचर सेंसर लगता है। ये 5 वोल्ट खड़े हैं, और ये जो पिन गई है, ये जंपर लग के ये लास्ट वाली पिन पे गई है। ये लास्ट वाली पिन इधर ही आ रही है मेरी, ये इस पे, यहाँ से ये सिग्नल की सेंसिंग वोल्टेज बनती है। ये ग्राउंड से खड़ा हो गया, ये ग्राउंड ही है, फिक्स ग्राउंड है ये फिक्स ग्राउंड, ये फिक्स ग्राउंड। और ये 2 नंबर पे फिक्स ग्राउंड, और इधर भी फिक्स ग्राउंड जंपर के थ्रू। ये फिक्स ग्राउंड आ गई यहाँ से यहाँ, ये फिक्स ग्राउंड से रजिस्टर लगा है एक ये। और एक रजिस्टर लग के गया बन के का इधर से गया ये सबसे लास्ट वाला प्रिंट। ये एक पीएफ लगा है ग्राउंड के साथ में। और ये मैं सेंसर बार बार ट्राई किया, तब भी वोल्टेज मतलब मेरे को रिस्पांस नहीं मिला रिले के लिए, वीपीसी के लिए या ग्रिल के लिए या कन्वेक्शन के लिए। बस एक ये चीज़, और एक इसके अंदर डोर का था। डोर हमारा काम कर रहा है, ये कन्फर्म था, क्योंकि ये जो है नीचे 3 नंबर पिन, यहाँ से लेके डायोड लगाया है रिवर्स वॉइस में। और ये एक ये 10K का रजिस्टर लगा यहाँ पॉजिटिव 5 वोल्ट से। तो ये रजिस्टर गला हुआ था, ये मैंने लगा भी दिया था, उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था मुझे। और यहाँ से 1K का रजिस्टर लग के ये सीधा IC हो गया है ये यहाँ पे। और ये पीएफ, ये हमारा डोर का सर्किट काम कर रहा था, ये तो पता है मेरे को, डोर की कमांड मिल रही है, टाइमिंग स्टार्ट हो रही है, बट आउटपुट कुछ नहीं दे रही थी। बस फिर और क्या रह गया, और एक ये रह गया कि ये तो आउटपुट है डोर की कमांड के लिए। ये इधर से दूसरी पिन ट्रेस करेंगे तो हम ये आ गया ना, यहाँ से पीएफ लग के आ गया। और ये वाली 3 नंबर मतलब उधर से काउंटिंग है वैसे तो, पर इधर से सेकंड लास्ट में नीचे की तरफ थर्ड लास्ट हो गई। ये 5 वोल्ट फिक्स, 5 वोल्ट फिक्स ये ना, हाँ ये 5 वोल्ट फिक्स है, ये 5 वोल्ट फिक्स है। ये ग्राउंड फिक्स है, जिस पे 3 वो लगे हैं। और
ये जो पिन है, ये पिन रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये 4K7 का रजिस्टर है। ये इसकी रीसेट पिन है, ये भी अपनी काम कर रही थी, डिस्प्ले वगैरह सब ओके था MCU के लिए। ये रीसेट पिन है, एक PF फिल्ट्रेशन में लगा है इसमें, और ये रीसेट पिन हो गई। और ये 2 पिनें होगी इसकी क्रिस्टल की। अगली पिन जो है ना, ये पिन जो है, ये हमारी AC पल्स डिटेक्शन है। ये 1K का रजिस्टर लगा है यहाँ से यहाँ, और ये आ गया यहाँ पे डिवाइडर पे एक लगी है ये 10K का रजिस्टर 5 वोल्ट से, ऊपर 5 वोल्ट खड़े हैं, और नीचे से ये 1K का रजिस्टर लगा है। ये आती है यहाँ पे 5 नंबर पिन पे। जो 5 नंबर पिन आ रही है हमारी, ये जंपर इसकी कनेक्टर की, वो इसके 5 नंबर पे है। ये 5 वोल्ट यहाँ से रिवर्स वाइड डायोड लगा है यहाँ पे AC पल्स पे, ट्रांसफार्मर की AC पल्स पे। ये आ गई AC पल्स से रिवर्स वाइस में लग गया डायोड। तो ये डायोड मुझे उस कंडीशन में, फॉल्टी कंडीशन में, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1.6 के आसपास वोल्टेज मिल रहे थे, 1.58, 56, 57 ऐसे 5 नंबर पे, ये यहाँ पे 5 नंबर पे। इसी तरह यहाँ पे आ गया 5 नंबर पे, ये रजिस्टर यहाँ पे 5 नंबर पे 1.6, और यहाँ पे मिल रहे थे 0.7 या थोड़ा सा कम था। मैंने DSO से भी चेक किया, पल्स मेरी यहाँ पे ज़्यादा बन रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम बन रही थी, और उसके बाद जैसे ही 1K के पास क्रॉस करते तो 0.708 के आसपास मिल रहे थे मिली वोल्ट में। फिर मैंने क्या ट्राई किया, इस रजिस्टर को ओपन किया, तो मुझे यहाँ पे मतलब फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, मेरे का रिस्पॉन्स नहीं मिला भाई। डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है, डिस्प्ले काम कर रहा था, डोर भी काम कर रहा था, पर आउटपुट नहीं आई थी। फिर मैंने यहाँ पे वोल्टेज चेक किए, वोल्टेज मेरे बन गए थे नहीं, वोल्टेज तो यहाँ पे तो ज़्यादा होंगे, बढ़ गए थे वोल्टेज, हाँ 4 पॉइंट कुछ हो गए थे। उसके बाद मैंने रजिस्टर वापस लगाया और ये PF ओपन किया। ये PF ओपन करने के बाद में मुझे यहाँ पे वोल्टेज, मतलब बाद में चेक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले तो रिले की ऑन होने की आवाज़ आ गई थी जैसे कमांड दी। तो एक्चुअल फॉल्ट मेरा यहाँ पे मिला मुझे, ये जो AC डिटेक्शन का या AC पल्स सेंस का जो सर्किट है, इसमें PF लगा था। ये PF की वैल्यू थी ये 103 का PF है। फोकस कर लेता हूँ मैं इसको। ये 103 का PF है। ये PF मेरा शॉर्टिंग नहीं बता रहा था, डायोड रीडिंग में भी नॉर्मल रीडिंग थी इसकी बट ये फॉल्टी था, ये वोल्टेज ड्रॉप करा रहा था मेरी, मतलब इस AC सर्किट में AC पल्स वाली वोल्टेज यहाँ पे 0.7 वोल्ट के आसपास रह रहे थे, 708 मिली वोल्ट के आसपास। और ये PF ओपन कर दिया तो मेरे 4 पॉइंट कुछ वोल्ट आ गए थे, और सर्किट ओके काम कर गया था। उसके बाद मैंने इसको मतलब टेस्टिंग करके, और ये रजिस्टर जो मैं ओपन, ये गला हुआ था रजिस्टर मेरा, इसलिए मैंने 10K का रजिस्टर ऊपर से लगा रखा था टेस्टिंग के दौरान। फिर मैंने इसको फाइनल कर दिया, और ये PF मैंने नया लगा दिया 103 का। उसके बाद ये अभी वर्किंग में है। अभी मैं इसको लाइव ऑपरेट करके दिखा दूँगा। ये हुआ। उसके बाद मैं इसको कमांड देता हूँ 10 मिनट की, ये सिंगल 10 मिनट की दे दी कमांड। और ये अभी पहले स्टॉप मांगता है, हर बार स्टॉप मांगता है, स्टार्ट 10 मिनट का, और ये स्टार्ट बटन। अभी इसके अंदर टाइमिंग स्टार्ट पहले भी हो रही थी, बट अब इसके अंदर ये VPC की रिले भी ऑन हो गई है और फ़ैन की रिले भी ऑन हो गई है। ये देखो, ये मैंने फ़ैन की रिले ऑन हो गई, ये बल्ब लगा रखा है फ़ैन के लिए, और ऑपरेशन मेरा ये भी हो गया है, VPC की भी आवाज़ आ गई है। ओके सर, थैंक यू।